तो हमारे फीमेल डिसाइपल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जैसे छुटकी को लेकर जाती है ना फैन, सामने से उसकी थर्ड बहन आ चुकी थी और थर्ड बहन और कोई नहीं बल्कि चू वही थी भाई जिसको हम जानते भी थे, लेकिन ये वो वाली नहीं थी बल्कि फेक यहाँ पे थी, कोई और उसका रूप लेकर यहाँ पर आया था और सामने से यहाँ पे कहती है कि चलो हमारे साथ, लेकिन सामने से ऑफकोर्स फैन को गड़बड़ लग रहा था, वो जाने यहाँ पे दे नहीं थी। और सामने आती है वो जो भी नकली चू है और कहती है यार सामने से कौन सी आइडेंटिटी फेक कौन सी आइडेंटिटी ठीक है, वो बाद में यहाँ पे सोचा जाएगा, अभी के लिए भाई घर में जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी सामने से अपने वेपन का पावर यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया फैन और उसका वेपन यहाँ पे कमाल का है और जो वेपन फोर्स में मेन कैरेक्टर ने दिया था ना तो कमाल का होगा। उसको आईडी यहाँ पे लगता है अभी ये भी फेक है और इसकी खाली ये नहीं बल्कि इसके आसपास है ना दो और बंदे यहाँ पे छुपे पड़े हैं और सामने से हंसने लग जाती है। जो देखते सामने सो नकली चू यहाँ पे हिल जाती है, कहती भाई क्या मतलब तू हंस का रही है, तो फैन सामने से कहती भाई हंसो नहीं तो यहाँ पे क्या करूँ भाई, इंशा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे नाम है ना जिसका मतलब यहाँ पे होता है भाई नकली। हाँ इसका मतलब यहाँ पे नकली होता है, तू भी फेक यहाँ पर, तू भी यहाँ पे रियल नहीं है, लेकिन क्या तूने यहाँ पे नाटक किया भाई, अगर मैं यहाँ पे ना होती या कोई और यहाँ पे होता तेरे प्यार में यहाँ पे गिर जाता। प्लस मेरे हाथ में जो वेपन यहाँ पे ना मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पे दिया है और ये वेपन बड़ा कमाल का है, आसपास के जो छुपे हुए दुश्मन है ना उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तुझे मिला के ना आसपास टोटल यहाँ पे 3 बंदे हैं, यानी एक तू है और आसपास यहाँ पे टोटल 2 बंदे और यहाँ पे छुपे पड़े हैं और सबके सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं और जैसे मैं ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा डायरेक्ट भाई मेरे ऊपर अटैक यहाँ पे कर दोगे। जो सुनते नकली चू भी कहती है यार मानना पड़ेगा भाई बहुत ही ज्यादा तेरे अंदर स्किल है, बहुत ज्यादा कमाल की एबिलिटी है, कोई बात नहीं अब तुझे हमारे बारे में मालूम ही चल चुका है तो नाटक का कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। इससे दोनों के दोनों बंदे जल्दी से सामने आ जाओ और मिलकर इसके ऊपर अटैक करो, तो दोनों बंदे भी आ जाते हैं, यानी टोटल 3 बंदे हो चुके हैं और तीनों मिलकर फैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फैन भी सामने से जो उसका तलवार है ना अपने तलवार से यहाँ पे रोकना चालू कर देती है। तो जो नकली चू है ना सामने से कहती भी कि मानना पड़ेगा लड़की भाई तू अच्छी है ठीक ठाक है, लेकिन एंड में तू मेरे सामने यहाँ पे कमजोर है ना, तू कैसे टिक पाएगी ना टिक पाएगी, और ऐसे घुमा के ऐसा अटैक करने होती है फैन के ऊपर, लेकिन फैन उसके घुमा हुआ जो अटैक है उससे यहाँ पे बच के सामने से ये नकली चू पे अटैक करती है। लेकिन क्या नकली चू वहां से निकल चुकी थी, सामने बस एक इल्यूजन यहाँ पे था, जो देख के ये भी हिल जाती है भाई ये तो इल्यूजन है, असली वाली कहाँ गई, असली वाली यहाँ पे पीछे से आ जाती है और कहती है सरप्राइज अब तू यहाँ पे गई, वो पीछे से हमला करती है और साइड से 2 बाकी बंदे वो दोनों हमला करते हैं, यानी 3 बंदे भाई 3 ओर से यहाँ पे घेर के हमला करने को तैयार है। अब इसके पास उतना टाइम उतनी एनर्जी भी यहाँ पे नहीं बची थी कि हमला यहाँ पे रोक पाए या फिर डॉज कर पाए, यानी सीज कौन मतलब जाने का टाइम यहाँ पे आ चुका है ऐसा वो भी सोच लेती है। सामने से छुटकी भी चला दी अरे फैन अरे नहीं, लेकिन क्या कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, जैसे तीनों अटैक करते ना जो कपड़ा उसने जो पहना हमें मालूम है टीचर का कपड़ा, और टीचर का कपड़ा यहाँ पे स्पेशल होता है, फॉर्मेशन यानी प्रोटेक्शन लेयर सामने आता है और जो उसकी जान यहाँ पे फिर सामने से जो नकली चू है ना और नकली चू यहाँ पे कहती भी कि शिट भाई यहाँ पे मॉल बिगड़ चुका है, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, इससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भागो। लेकिन भागने सामने से यहाँ पे फैन नहीं देती, एक मुक्का यहाँ पे निकालती है, हम मुक्का निकाल के जोर से यहाँ पे मारती है नकली चू की ओर, जिससे नकली चू का जो भी रियल चेहरा ना वो सामने आने लग जाता है और वो जैसे दूर जाके यहाँ पे गिरती है या फिर गिरता है वो लड़का था जिसने रूप यहाँ पे लिया था, हिली पड़ी है या हिला पड़ा है कि अरे बाप रे सामने से यार ये लड़की भाई इसका लेवल मेरे से यहाँ पे कम है, लेकिन इसका मुक्के का पावर भाई मेरे मुक्के से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कैसे हो सकता है, तभी मालूम चलता है वो भले यहाँ पे फैन है लेकिन उसकी बॉडी में भाई हमारा मेकटर यहाँ पे आया पड़ा है, जैसे यू चैन की बॉडी में जाकर उसकी बॉडी कंट्रोल की थी ना सेम, हाँ अभी इसकी बॉडी में आके इसकी बॉडी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था। और सामने से जो बाकी फिर से ये जोर से चिल्लाती है नकली चू कि भागो, तो बाकी दोनों बंदे उड़ के यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन अपनी पावर यहाँ पे हो सके उनके यहाँ पे रोक लेता है और रोकने वाले ना इसकी यहाँ पे मुंह पे मारता है नकली चू के ऊपर और कहता है चल भाई बता सामने से मुझे अपने बारे में, सबसे पहले उन दोनों बंदों को भी जहाँ से इसने मार दिया था और इससे सामने से कहता बता अपने बारे में कि कौन है, सामने से कौन भेजा, क्यों क्या दुश्मनी है। जो सुंदर सामने सो नकली चू है ना जो से यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता भाई तुझे वाकई में क्या लगता है, हाँ तेरी पावर ज्यादा है, तू मेरी जान यहाँ पे निकाल सकता है, चले भाई जान निकाल ले, तू मेरी जान यहाँ पे निकालेगा ना तो भी मैं तुझे यहाँ पे कुछ भी बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तू बस यहाँ पे जिंदा रहे, हमारी मालिक लोग ना तेरे बारे में पता कर लेंगे, तेरे पास संग तुझे मारेंगे, तेरे जो भी बच्चे उनको मारेंगे, तेरी परिवार पूरा सब कुछ पूरी तेरी फैमिली यहाँ पे बर्बाद कर देंगे है। और इतना बोलने के बाद अपनी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट यहाँ पे कर लेता है, यानी खुद की बॉडी ऐसा ब्लास्ट करके खुद की जान निकाल लेता है। जो देखते हैं मेकट अभी कहता है क्या अरे यार ये जो विलन लोग है ना एंड में ये जो करते हैं ना भाई खुद की बॉडी ब्लास्ट करना, कसम खा कहता हूँ बड़ा बेकार बड़ा गंदा लगता है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे पसंद नहीं है। पीछे से छुटकी है ना और कन्फ्यूज की फैन दी थी आपको ना अब से सलामत हो ना, तो जो मेकट है जो कि उसकी बॉडी में था उसकी बॉडी से निकल कर जाने को तैयार है और जाते जाते कहते हुए ना इसको सही सलामत अपने
अपने साथ लेके आ जाना जहाँ पे मैं हूँ। जो सुंदर ये भी कहती है ओके ठीक है टीचर मैं समझ गई, मैं सही सलामत लेके आ जाऊंगी। तो पीछे से छुटकी को समझ नहीं आ रहा, कह रही यार क्या वो किसके साथ बातचीत करी हो और कहाँ जाना है। जो सुंदर वो कहती है टेंशन मत लो, एक सेफ जगह पे जाना है जहाँ पे तुम सेफ रहोगे, मैं भी सेफ रहूंगी, सब सेफ रहेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। उसके बाद सीन होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन पे जिसने बंदों को भेजा था और उनको भी खबर आ जाती है कि हाँ भाई हमारे तीनों के तीनों बंदे यहाँ पे मारे गए हैं और जो मैंने हमारा बंदा था जो कि रूप चेंज कर सकता उसकी भी मौत हो गई। तो एक बंदा जोर से चिल्लाता हुआ कहता भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी था, प्लस उसका जो रूप चेंज करने की एबिलिटी ना रही बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थी, यहाँ तक कि भाई मैं भी देख के बता नहीं सकता कि वो फेक या फिर रियल है, फिर कौन उसको मार सकता है। तभी इनके ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन बंदा था जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था और सामने से कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। सामने से यार मुझे ऐसा लगता है जो हमारे दुश्मन है ना जो लड़की को हम लोग जो पकड़ना चाहते हैं हाँ तो उसको सपोर्ट करने के लिए शायद कोई और एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर यहाँ पर है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसने भाई इनके यहाँ पे बैंड देखो अभी के लिए बस सुनो तुम और तुम सब है ना भाई ओम बंदों से भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है जिनको भाई अभी मौत की खबर आई है। तो भाई बस मुझे यहाँ पे दो काम है, वो दो काम यहाँ पे करवा दो। सबसे पहले जो लड़की है ना वो लड़की यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे आ जानी चाहिए सही सलामत जिंदा और मरी बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए। और सेकंड भाई वो जो भी उसके सपोर्टर है ना भाई जो उसके प्रोडक्शन बार बार यहाँ पे कर रही है या फिर जो भी कर रहा है मुझे उसका मुंडी चाहिए भाई, वो मुझे मारा यहाँ पे चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है मैं गेटअप है जहाँ पे जो फैन है ना सही सलामत बचा के जो रियल वाली इसकी जो चू बहन थी ना उसके पास लेके आ जाती है। तो वो भी खुश है दीदी भाई फाइनली अब तो रियल वाली हो, मजा आ गया। सामने से ये भी कहता है या तेरी बहन में मतलब मैं रियल वाली हूँ। फिर मालूम चलता है जो भाई ने जो लेटर यहाँ पे लिखा था ना वो लेटर बेस के लिखा यहाँ पे भाई नहीं था लेकिन जबरदस्ती ना उसकी बॉडी में जो गो इंसेट है जिसको डाल के यहाँ पे कंट्रोल करवाया जाता है हाँ सामने से वो डाल के बेस के जबरदस्ती लेटर यहाँ पे लिखवाया गया था और उन सालों ने यहाँ पे पकड़ के मुझसे रखा था लेकिन चू गई या चू उसकी बचा के यहाँ पे सही सलामत लेकर आ गई थी। तो ये सामने से कहता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था क्या, सामने से वो कहती है चू यस भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था। फिर ये भी कहता है वेल तो मुझे ये बताओ कि सामने सबसे पहली बात है ना मैं करूँ तो करूँ यहाँ पे क्या। हाँ सामने से भाई तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए, क्या तुम ये चाहते हो जो बुरे लोग जो कि तुम्हारी बहन के पीछे पड़े मैं उसको यहाँ पे ठिकाने लगा दूँ। जो सुंदर सामने से ये कहती वेल हाँ हम ये तो चाहते ही है लेकिन आप भी सोचो कि हाँ भाई क्यों मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े, मेरी छोटी सी बहन ने उनका क्या बिगाड़ दिया है। तो इसने यहाँ पे बिगाड़ा कुछ भी नहीं, जो मेरे दादा यहाँ पे थे चू लेंटियन जो कि आपके बड़े अच्छे दोस्त यहाँ पे थे वो बड़े कमाल के बंदे थे। हमारी चू फैमिली की स्थापना यानी चू रॉयल फैमिली की स्थापना उन्होंने यहाँ पे की थी जिस चक्कर में उनके पास बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और मरने को जो उनका तोम यहाँ पे था यानी जहाँ पे उनको दफनाया गया था ना तो दफनाने के बाद है ना जो भी उनके कमाल कमाल की चीज़ें ना वो सारी चीज़ों को उनके साथ है ना उनकी डेड बॉडी के साथ वहीं पर दफना दिया गया था। और उसके बाद से उनका जो तोम यानी पूरा जो एरिया जहाँ पे उनकी डेड बॉडी दफनी हुई है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एकदम खुला एरिया कोई भी जाता है कोई भी आता नहीं, वहाँ पे आसपास ढेर सारे बैरियर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगवाए गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वेल जो रॉयल फैमिली का बंदा है जिनका बॉडी में उनका यहाँ पे खून है ना खाली वो लोग अंडर एंट्री मार सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे बाप जानने मैंने भी हमारे अंदर भी उनका खून है, हमने भी ट्राई यहाँ पे जाने का किया था लेकिन भाई सामने से हम भी जा नहीं पाए, हम भी कन्फ्यूज की भाई क्यों सामने से ऐसा क्यों। लेकिन ये जो मेरी छोटी बहन है ना एक दिन बस ऐसे खेलते खेलते ना गलती से उस एरिया में घुस गई थी लेकिन इसके ऊपर ना कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, कोई बैरियर इसने मतलब बैरियर ने इसको नहीं रोका, ये बिंदास अंदर घुस गई थी। लेकिन जो मेन दरवाजा है जिसके अंदर डेड बॉडी दफन है ये उसके अंदर यहाँ पे जा नहीं पाई। ऐसा नहीं कि अभी बैरियर ने रोका, बैरियर ने बिल्कुल नहीं रोका था, बच्ची है कमजोर है भाई अभी पास इसके पास अभी उतना पावर नहीं है जिस चक्कर में अंदर जा नहीं पाई। अगर ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगी ना तो बड़े आराम से आकर जो कुछ है ना उनका जो डेड बॉडी के साथ वो सारी चीज़ों के बारे में ये एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकती है। जो सुनते मैं कट कहता अच्छा तो वो जो बुरे लोग है भाई इन ऑर्गेनाइजेशन वाले तेरी बहन को पकड़ के उससे भाई तेरा जो भी दादा यहाँ पे था वो दादा का जो भी आइटम है उसे अपनाना चाहते हैं क्या। जो सुनते वो भी कहती है यस 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 एग्जैक्टली, तो मैं सामने से मुझे आपकी मदद इसके लिए यहाँ पे चाहिए तो प्लीज। झुकने वाली थी तो सामने से झुकने से रोक देता है और कहता है कि मेरे सामने यहाँ पे झुक मत यार, चूल एंड यार मेरा भी यहाँ पे दोस्त था यानी तुम लोग भाई यार मतलब ऑफकोर्स मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे करूंगा डोंट वरी। तो दोनों बहनें खुश होकर थैंक यू सीनियर एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए